उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज वित्त आयोग की बैठक होने जा रही है, आप लोग भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के लिए क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्योंकि बजट जो टैक्स मिलता है यूपी को केंद्र सरकार से 2015 से सेम टैक्स मिल रहा है। 19.7% टैक्स यूपी को मिलता है, तो क्या इसको बढ़ाने की भी मांग की जाएगी, चूँकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है? देखिए वित्त आयोग कई दिन के दौरे में उत्तर प्रदेश में आया है। वाराणसी भी गए थे वो लोग। अयोध्या जाएंगे। अयोध्या से होके आए हैं। कल बैठक उनके साथ भोज था, आज भी बैठक है। और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से लगातार प्रगति के पथ पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, पर्यटन की दृष्टि से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से भी, और जो भी राजस्व का कलेक्शन है वो जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़े बजट की आवश्यकता है, क्योंकि देश में जिस तरह से अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, पूरी देश दुनिया के लोग आए, तो सरकार ने सभी मंत्रालयों से चर्चा करके एक बड़े बजट की मांग जो हमारा वित्त आयोग आया उसके सामने रखने का काम करेगी। गांव के डेवलपमेंट के काम हैं सब, जितने भी आज गांव में सचिवालय बन गए, आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाने का प्रयास है। गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, गांव में उत्सव भवन के रूप में बनाना, अंत्येष्टि स्थल बनाना, तो ये तमाम सारा पंचायती राज में भी डेवलपमेंट के बजट की ज़्यादा आवश्यकता है। तो सरकार आयोग से मांग करेगी कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो मूलभूत समस्याएं हैं चिकित्सा में भी तमाम काम होना है। और जो भी हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसमें इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन के लिए एक बड़ा संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो तमाम विषयों पर चर्चा भी होगी और एक बड़े बजट की मांग हमारी सरकार रखेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि जो वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग जो उत्तर प्रदेश के दौरे में है वो भी देख रहा है, समझ रहा है जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चारों तरफ से विकास के पथ पर अग्रसर है। तो बजट की डिमांड भी होगी और बजट उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप वित्त आयोग रिकमेंड भी करेगा और बजट मिलने की पूरी संभावना है। एक सवाल ये था कि बकरीद का त्यौहार आ रहा है, आपके पार्टी के कुछ विधायक कह रहे हैं बकरा न काटा जाए, कद्दू काटा जाए उसकी जगह पे। नंदकिशोर गुर्जर का कल बयान आया, चिट्ठी लिखी उन्होंने। देखिए, बकरीद का बड़ा पुराना त्यौहार है और किसी ने क्या बयान दिया मैं इस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बकरीद में जो शहादत हो वो बंद स्थानों पे होनी चाहिए, उसके वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए। इन सब पर हम मौलाना मौलवियों से भी कहेंगे कि उनको अपील करना चाहिए। बाकी बकरीद में क्या कटता है पूरा देश जानता है। एक आखिरी सवाल ये था कि दलित वोटों पर राजनीति तेज़ हो गई है उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य मिले, मायावती दलित वोटों की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी खुद भी सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है। तो ये जो राजनीति चल रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे करने जा रही है और 8 साल का कार्यकाल योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में पूरा किया है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर 25 करोड़ की आबादी में 21% दलित है और दलित के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से योगी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल वोट लिया है और नारे दे कर के ठगने का काम किया है वोट को। तो दलित जानता है और जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के दोबारा चुनाव में भी योगी जी बने तो दलितों की बड़ी संख्या में मत भाजपा को मिले हैं। अभी इस लोकसभा में ज़रूर कुछ उनको गुमराह किया गया संविधान के नाम पर,
तो कुछ वोट का बंटवारा हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी के संगठन का और सरकार का बूथ स्तर तक कार्यक्रम भी चल रहा है। डबल इंजन की जो योजनाएं हैं हमारी गांव गरीब कल्याण की, वो भी जन जन तक पहुंच रही हैं, उनका लाभ भी मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें आज बहुत सारे दल लगे हैं कि दलित वोट हमारे पास आए, हमारे पास आवे, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और तिबारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी की और मोदी जी के जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, संगठन और सरकार मिल करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।